पकड़ी नहीं है शरी। ओ तेरी का, ओ तेरी का। पानी रचना बन पोए। हा 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 हा। शरी दरिया दी बच्ची बहुत तेज धड़कन चल रही पिया दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध के अंदर। ये तुसा देखते पे रड़ी शड़ी और गंदम जित को आदन सराकी ज़बान दे विच वो राधी हुई हैं। आपको समझ आ रही है ना कि मैं इंग्लिश और उर्दू, ठीक है, समझ लो ना, इंग्लिश और उर्दू मिक्स है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ क्या करने? मच्छी दा शिकार करण, मच्छी खेडन, सराकी लोग आदन मच्छी खेडन। तई अगर ई जगह ते है कि दुबई अगर यहाँ पे तालाब है, इस तालाब में हम मच्छी खेल रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन, अच्छा ये जो आपके सामने ये चीज़ क्या है? इसमें एक कट्टू है और एक शापर है और एक तले विच कूंडिया तो लग पिया हमन ता ए मच्छी दा शिकार खेलने वास्ते औजार समझ गिनो। हमने अपने सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान के प्यारे शहर मोहम्मदपुर दीवान से किया। मोहम्मदपुर दीवान से दरियाए सिंध की जानिब जाते हुए पहले आपको शाह वाली पुल पहुंचना पड़ता है। उसके बाद दो रास्ते जाते हैं, एक बरास्ता आधी वाला और दूसरा बरास्ता पिताफ़ी वाला चौक। हमने पिताफ़ी वाला चौक का इंतखाब किया क्योंकि हमें ये करीब पड़ता था और रास्ता भी हमारा देखा हुआ था और हमारी जान पहचान भी इसी रास्ते से थी। सो हम बरास्ता पिताफ़ी वाला चौक रवाना हो गए। रास्ते में छोटी बड़ी बस्तियां क्रॉस करने के बाद हम दरियाए सिंध पर पहुंचे और वहां तकरीबन हमें 2 बज चुके थे। टाइम बिल्कुल भी नहीं था मछली का शिकार करने के लिए। सो हमने अपने जान पहचान वाले के पास रुकने की बजाय उसे जल्दी से पिक किया और सीधा दरियाए सिंध में पहुंचे। मैंने आपको बताया था कि हम इस वक्त दरियाए सिंध में मौजूद हैं, जो आप ये फसल भी देख सकते हैं। अब आप हैरान होंगे कि दरियाए सिंध, जिसका नाम ही दरिया है और सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो इसमें फसल कहाँ से आ गई और ये छोटी बड़ी तालाब ये कहाँ से आ गए? तो दोस्तों, इसकी कहानी ये है कि दरियाए सिंध 2 तरीक़ों से बहता है। एक वक़्त ऐसा होता है जब दरियाए सिंध अपने जोबन पर होता है और बिफर रहा होता है, इतना पानी होता है कि आपकी सोच है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि दरियाए सिंध 4 से 5 या 6 महीनों के लिए खुश्क हो जाता है। तो मकामी लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पर ठेका ले लेते हैं और अपनी फसलें काश्त करते हैं। फसलों को काश्त करने के लिए वो गंदम का इंतखाब ज़्यादा करते हैं क्योंकि गंदम जल्दी पक जाती है और पक कर जल्दी तैयार होती है और ये अपना जो होता है वो अपना कर लेते हैं जल्द से जल्द, यानी कि वो इस फसल को इसका भूसा भी निकाल लेते हैं और दाना भी बना देते हैं और उसके बाद दरिया चलना शुरू होता है। जब दरिया खुश्क हो जाता है तो शुरू में, यानी जैसे ही दरिया की तरफ से आप चौड़ाई की तरफ से एक किनारे पे पहुंचते हैं तो वहाँ से एक छोटा सा तकरीबन 40 से 50 फीट तक दरिया अपने जोबन पर होता है और फुल बह रहा होता है। उससे आगे आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आता है और या तो फसलों की काश्त और फसलें उगाई हुई नज़र आती हैं। तो हमने बहता हुआ दरिया बजरिया पुल क्रॉस किया। वहाँ पर एक स्टील पुल लगाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से। क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे अपने मुंतखब करदा 3 से 4 तालाबों में, क्योंकि हमने 4 से 5 तालाब चूज़ कर लिए थे कि हमने इधर ही जाना है, इनसे आगे या पीछे या इधर-उधर नहीं जाना और यहीं से ही हम मछली का शिकार करेंगे। पहले एक तालाब जिसमें हम गए, पानी बहुत ऊंचा था तो हम वहाँ पर मछली का शिकार नहीं कर सके। 1.5 आदमी नीचे, यानी आप समझ लें कि 9 से 10 फीट वो गहरा था जो तालाब हमने पहला मुंतखब किया। तो वहाँ पर
مچھلی کا شکار نہیں ہو سکا اور ہم جلدی سے وہاں سے روانہ ہو گئے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا۔ اپنی دوسرے تالاب پر پہنچے ہم۔ دوسرے تالاب پر پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں سے تقریباً 3 کلو مچھلی لگائی۔ 3 کلو مچھلی کا شکار اس تالاب سے ہوا۔ اس کے بعد ہم آگے ایک اور تالاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مچھلیاں بڑی نازک قسم کی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مچھلی کو تڑپتے ہوئے اور اس کا سانس نکلتے ہوئے دیکھا تو گویا یوں محسوس ہوا کہ ہماری جو سانس ہے وہ بھی اسی طرح نکالی جائے گی، لیکن چونکہ یہ حلال مال ہے، اللہ نے ہم پر حلال کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی لذیذ قسم کا گوشت ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں خوشی محسوس ہوئی۔ یہ مچھلی بڑی ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے اور اس میں سنگارا جو ہوتا ہے وہ میری پسند کا مچھلی ہے، میری پسند کا گوشت آپ سمجھ لیں، بڑی ہی لذیذ قسم کی یہ ہوتی ہے۔ اب دوستو میں پہنچ چکا ہوں ریگستان کی طرف، کیونکہ دریا میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، جو دریا بہتا ہوا ہوتا ہے وہ ریتلا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میری بائک کھڑی ہوئی ہے اور ریت کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آگے بائک نہیں جا سکی اور ہمیں پیدل ایک اور تالاب کی طرف جانا پڑا۔ ہم پہنچے وہاں پر اپنے چوتھے تالاب میں، اور وہاں پر جا کر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مچھلی مل جائے۔ اس وقت جب ہم اپنے آخری تالاب پر پہنچے تو ٹائم تقریباً مغرب ہونے کے قریب تھی، اور چونکہ ہم نے پھر واپسی بھی آنا تھا، ہم نے جلدی جلدی وہاں پر اپنی کوشش جو تھی وہ کی تاکہ کوئی مچھلی مل جائے اور ہم واپس روانہ ہو سکیں۔ تقریباً 5 کلو کے قریب ہم نے مچھلی شکار کی سارے تالابوں میں سے۔ کچھ 2 تالاب سے ہمیں خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑا اور 3 تالابوں میں سے ہمیں 5 کلو مچھلی ملی۔ ہم نے وہ آپس میں بانٹ لی، تقسیم کر لی اور بخوشی اپنے راستے واپسی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔